द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश कुछ वक्त से सांप्रदायिकता की आग में झुलसता हुआ दिखाई दे रहा है। नवरात्र के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में माहौल जो है वो खराब करने और हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। खरगोन का सांप्रदायिक विवाद जो शुरू हुआ था रामनवमी के दिन, वो अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अभी उसकी आग सुलग ही रही थी, कार्रवाई वहां हो ही रही थी, वहां मामा का बुलडोजर चल ही रहा था कि अब तब तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से सौहार्द बिगाड़ने की एक और कोशिश, एक और तैयारी शुरू हो गई है। नवरात्र के बाद अब हनुमान जयंती पर हिंसा करने की हिंदू संगठनों के द्वारा तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हनुमान जयंती को लेकर के जहर घोला जा रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। और इसको लेकर के फेसबुक पर किया गया एक ऐसा ही पोस्ट सामने आया है जिसमें समुदाय विशेष के खिलाफ यानी कि मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया है। ये पोस्ट आप देखिए, फेसबुक पर प्रमोद हिंदू नाम के युवक के द्वारा ये जहरीली पोस्ट डाली गई है। पोस्ट की भाषा कितनी भड़काऊ है, कंटेंट कितना हिंसक है, वो आप देखिए और पढ़िए। इसमें ये साफ लिखा गया है कि 16 अप्रैल को जो हनुमान जयंती होने वाली है, उस मौके पर भोपाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसके लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो आप देखिए, आप पढ़िए इस पोस्ट को। इतवारा, बुधवारा, मंगलवारा कसाईपुरे में भगवा लहराना है। जिहादियों की छाती यानी कि मुसलमान जो यहाँ पर रहते हैं, इनके हिसाब से ये सभी मुसलमान जिहादी हैं और उनकी छाती पर 16 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन 2 दिन बाद जो हनुमान जयंती है उसके दिन भगवा लहराना है। ये यात्रा कसाईपुरा, इतवारा और जुमेराती होते हुए सिंधी कॉलोनी तक जाएगी। शोभा यात्रा की जो टाइमिंग है वो आप देखिए कि इस टाइमिंग को भी वही रखी गई है जब शाम में इफ्तारी और मुसलमानों के नमाज का समय होता है। यात्रा की जो शुरुआत है वो शाम को 5:30 बजे होनी है और इसका जो समापन है वो खत्म 8 बजे रात को होगा। और इसी के आसपास आपको पता है कि मुसलमानों के रमजान में नमाज और इफ्तारी का भी वक्त होता है, तो ठीक वही टाइमिंग चुनी गई है, वही जगह चुनी गई है जहां पर फिर से लोग आमने सामने आए, कुछ ना कुछ करके कैसे भी हिंसा भड़काई जाए। आपको याद होगा कि रामनवमी जो 3-4 दिन पहले 10 अप्रैल को रामनवमी थी, रामनवमी के दिन भी कुछ ऐसा ही किया गया था। खरगोन में जो हिंसा हुई वहां से ऐसी बातें निकल करके सामने आई थी कि मुस्लिमों के नमाज के वक्त ही वहां मस्जिद के पास जाकर के हिंदू संगठनों के द्वारा जो जुलूस निकाल रहे थे, उनके द्वारा वहां पर डीजे बजाए जा रहे थे, जिसके बाद वहां मुसलमानों ने जब कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, हमें देरी हो रही है, थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको, तो वहां पर फिर हिंसक झड़प दोनों पक्षों के बीच में कहा सुनी हुई और फिर शुरू हो गई। और ये रामनवमी के दिन खरगोन हिंसा की चपेट में आ गया पूरी तरीके से। और आज देखिए कि फिर से अब जब हनुमान जयंती आने वाली है तो यही करने की एक बार फिर से तैयारी चल रही है। प्रशासन ने इस यात्रा के लिए परमिशन भी दे दिया है। इस संगठन के जो पोस्टर्स है उस पर बीजेपी मंत्री विश्वास सारंग की तस्वीरें लगी हुई है, पोस्टर आप देख पा रहे होंगे। तब ऐसी पोस्ट की जा रही है, आप सोचिए, जिससे एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हिंसा होने की आशंका है, हिंसा भड़क सकती है। रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं जो हुई वो सिर्फ चौंकाती ही नहीं है लोगों को, बल्कि ये संकेत भी देती है कि देश का जो माहौल है, देश का जो वातावरण है वो किस कदर उन्मादी और विषाक्त हो चुका है, किस तरीके से नफरती और जहर घुल चुका है। पिछले कुछ सालों से देश में जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति लगातार हो रही है, जो देखने को मिल रही है, और इसके साथ साथ कई कथित भगवादारी जो है वो किस तरीके से खुलेआम जिस तरह से अमर्यादित भाषा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर फौरन रोक लगनी चाहिए थी और ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी ताकि इन पर लगाम लगे। और फिलहाल शिवराज सरकार को तो और उनकी पुलिस को इस पोस्ट पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। हनुमान जयंती पर जो इस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से पूरी तरीके से भोपाल का माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, जो तैयारी शुरू हो चुकी है इसको लेकर के, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का जो हिंसा का आह्वान करने वाला ये पोस्ट वायरल हो रहा है, सामने आया है, जिससे ये साफ पता लगता है कि आने वाले 2 दिनों में फिर से भोपाल में दंगे भड़क सकते हैं, भड़काने की कोशिश की जाएगी। जय मां भवानी हिंदू संगठन हनुमान जयंती के मौके पर 16 अप्रैल को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में शोभा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी कर चुका है, जहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये लोग इकट्ठा होंगे और उनके आयोजन से पहले हिंसक पोस्ट कर दिया गया है, लोगों को आह्वान कर दिया गया है कि सब लोग इसमें शामिल हो, जो काफी ज्यादा वायरल है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर।
तो पुलिस को भी ये पोस्ट मिल चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सब कुछ साफ होने के बाद पुलिस इस पर क्या संज्ञान लेती है। भोपाल पुलिस हनुमान जयंती पर कैसे इस दंगाइयों को दंगा फैलाने से, हिंसा करने से रोकती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट कर सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।